कहानी माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की जाती है। कुछ लोग 12 महीने चौथ का व्रत रखते हैं। गणेश जी ने इस दिन देवताओं का संकट दूर किया था। तब शिव जी ने आशीर्वाद देकर कहा था कि जो भी इस व्रत को करेगा उसके संकट दूर होंगे। तिल चौथ की माही चौथ, सकट चौथ, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट चौथ का नाम ही सकट चौथ माता है। इसका मंदिर बूंदी में स्थित है। 4 चौथ करने वाले तिल गुड़ 5 आंखें हाथ में लेके बाद में हाथ में लिए सामान चांद उगने पर अर्घ देते समय चांद को अर्पित किए जाते हैं। कहानी कहने और सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं तिल चौथ की कहानी। एक शहर में देवर जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा और तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक नहीं खाना खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तब सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु सब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी। तो बच्चे रोने लगे। भी बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, सारा दिन काम करती हो, 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोब ने मारी, पाटे मारी, सो रही है, जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी ने बचा खुचा खाना देती थी, वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोब ने मारी, पाटे मारी, निपटाई आई है, कहाँ निपटे? वह बोली, ये घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? तब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कब से तंग करे जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पहुँच लो। कहाँ पहुँचोगे और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विधायक जी पहुँचनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। इस तरह से उसी दिन से देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे
काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया, चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो, तिलकुटा चौथ है। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विंदायक जी आए उसके सपने में और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरे देवरानी के यहाँ तो रूखा सूखा चुटकी भर तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है, आपके लिए रखा है छीके में, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब कहाँ निपटे? तो जेठानी बोली, उसके यहीं तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी बहुत सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर के सिर पर बहुत सारी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की ओर सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विंदायक जी गणेश जी मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विंदायक जी बोले, देवरानी ने से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा धन उसको देगी, तभी मैं साफ करूंगा। उसके आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने वह धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विंदायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की पाती कर। इस प्रकार गणेश जी महाराज ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो चौथ माता की जय। यानी तिलकुट चौथ के व्रत का विधान क्या है? इस चौथ का नाम तिल चौथ क्यों हुआ? तब रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी बाबा बोले, हे जगत माता, इस दिन पूजा में श्री गणेश जी और चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। इसलिए इस माघ महीने में भोले चंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजा की विधि में हर पूजा के सामान के साथ तिलकुटा रखा जाता है। चौथ माता का व्रत करने वाली बहनें दिन भर निराहार रहती हैं और तिल चौथ की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण करती हैं। चौथ के दिन तिल चौथ की कथा सुनने के साथ विंदायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तिल चौथ की कहानी इस प्रकार है। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों जाने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली, यह चौथ माता का व्रत है। इसको करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग और सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, मेरे यदि पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद वह गर्भवती हो गई। तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी।
गौरी पुत्र गणेश जी और चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटा का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठ सेठानी बोले कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन और तिलचौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई। लगन मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से सेठानी फिर से चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता श्री गणेश जी भगवान उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई और दूल्हे राजा को उठा के ले गई और गांव के शहर में पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए। एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अदब्याई पत्नी आओ। तो वह भागी भागी आई और घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया को अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा, आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारी बात सुनाई। तब दोनों समधनों ने सवा मन का तिल का कुटा किया और श्री संकट सुवन गणपति भगवान श्री गणेश चौथ माता की विधि पूर्वक पूजन करके तिलकुट चौथ की कहानी सुनी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होकर बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहां पर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन चैन और खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ मत करना। जैसे सेठ सेठानी को दिया वैसे सबको देना। तिल चौथ की कहानी कहने सुनने और हुंकारा देने वाले और पूरे परिवार को देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय, बोलो तिल चौथ माता की जय। मूली से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की मूर्ति बनाई जाती है और पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत पूर्ण होता है। इस दिन सकट माता की पूजा की जाती है। पूजा की जगह इनका चित्र बनाया जाता है। इस दिन गुड़ और तिल से बने लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ उन्हें दुर्वा भी अर्पित की जाती है। इस पूरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ओम गं गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तिल चौथ यानी तिलकुटा चौथ की व्रत कथा। सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र के नगर में एक कुमार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर अमवा लगाया पर अमवा पका ही नहीं, बर्तन कच्चे रह गए। बार बार नुकसान होते देख उसने एक तांत्रिक से पूछा तो उसने कहा कि बच्चे की बलि से ही तुम्हारा काम बनेगा। तब उसने तपस्वी ऋषि शर्मा की मृत्यु से बेसहारा हुए उनके पुत्र को पकड़कर सकट चौथ के दिन आवा में डाल दिया। लेकिन बालक की विधवा माता ने उस दिन गणेश जी की पूजा की। बहुत तलाशने पर जब पुत्र नहीं मिला तो गणेश जी से प्रार्थना की। सवेरे कुमार ने देखा कि अमवा पक गया लेकिन बच्चा जीवित और सुरक्षित था। घर पर उसने राजा के सामने अपना पाप स्वीकार कर लिया। राजा ने बुढ़िया से इस चमत्कार का रहस्य पूछा तो उसने गणेश पूजा के बारे में बताया। राजा ने सकट चौथ की महिमा स्वीकार की और पूरे नगर में गणेश पूजा का आदेश दे दिया। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट हारनी माना जाता है।
बोलो गणेश जी भगवान की जय, तिलकुटा माता की जय।